नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत के निर्देश, किसानों को मिले निर्बाध बिजली आपूर्ति। चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन पर 9 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना। ग्वार के कम उत्पादन के चलते आई भाव में तेजी। झुंझुनू जिले में गेस्ट फैकल्टी के तहत हुए थे 31,664 आवेदन। और मौसम पलटते ही रजाइयों की मांग बढ़ी, इस बार खर्चने होंगे ज्यादा रुपए। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को अपने निवास पर रबी फसलों के लिए उर्वरक एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है। गहलोत ने अधिकारियों को रबी फसल की बुआई के लिए आवश्यक डीएपी व यूरिया की समयबद्ध आपूर्ति व वितरण सुनिश्चित कर किसानों को राहत देने के निर्देश दिए। गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में किसी भी कीमत पर किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन न करने पर चंडीगढ़ की प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने नगर निगम को फटकार लगाई है। इसके साथ ही निगम पर 9 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नगर निगम शहर में लगे ट्रीटमेंट प्लांट से बनने वाले टर्शरी वाटर का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर 10 mg से कम नहीं कर पा रहे हैं। इस पर एनजीटी ने निगम पर 5 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि 3 करोड़ रुपए का जुर्माना कचरे का प्रोसेसिंग न करने पर लगाया गया है। 70 लाख का जुर्माना डंपिंग ग्राउंड की साइट पर बायो रीमेडिएट ओल्ड वेस्ट में असफल रहने और कचरा प्रबंधन की खामियों के लिए लगाया गया है। राजस्थान में अगस्त और सितंबर में कम बारिश होने के कारण इस बार प्रदेश में ग्वार की फसल कमजोर हुई है। फसल कमजोर होने से पिछले 10 दिनों से ग्वार के भाव में 700 रुपये क्विंटल और गम में 2000 रुपये क्विंटल की तेजी आ गई। बीकानेर में सोमवार को ग्वार के भाव में 300 रुपये क्विंटल की तेजी आई। भाव बढ़ते देख किसानों ने ग्वार की फसल बाजार में लानी कम कर दी है। व्यापारी बाबूलाल सारस्वत का कहना है कि अरब और यूरोपीय देशों में लगातार बढ़ रही डिमांड के कारण भाव बढ़ रहे हैं। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से लाई गई विद्या संबल योजना को सोमवार को स्थगित कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक के इस प्रक्रिया को स्थगित किए जाने के बाद झुंझुनू जिले के 11 ब्लॉक के विद्यालयों में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षक के रूप में आवेदन करने वाले 31,664 अभ्यर्थियों के आवेदन अटक गए हैं। CDEO पितराम सिंह काला ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश आने के बाद प्रक्रिया रोक दी गई है। सर्दी की दस्तक के साथ ही झुंझुनू के बाजार में रुई की मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने के साथ ही इनकी कीमतों में भी 10 से 15% का इजाफा हुआ है। रुई प्रति किलो 250 रुपये के हिसाब से बिक रही है। रुई से भरी रजाइयों की कीमत पर भी रुई की बढ़ी कीमतों का असर पड़ा है। व्यवसायियों की माने तो बाजार में 100 रुपये प्रति किलो से रुई मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन अच्छी रजाइयाँ बनाने के लिए 200 से 250 रुपये प्रति किलो रुई खरीदनी पड़ती है। अच्छी रुई की बनी रजाइयाँ हरियाणा, पंजाब और बीकानेर से मंगाई जा रही है। राजस्थान में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाना था, पर RTE प्रावधानों की पालना नहीं होने से प्रदेश के 10,000 से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर कम नामांकन के चलते ताले लटकने की नौबत आ गई है। इन विद्यालयों में नामांकन तय मानकों के अनुसार ही नहीं है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने कम नामांकन वाले विद्यालयों की सूचियाँ तैयार की है। इसमें डूंगरपुर के 250 विद्यालयों सहित प्रदेश के 10,315 विद्यालयों को समेकित सूची तैयार हुई है। बीकानेर जिले के गाड़वाला रोड पर शिवबाड़ी समेत 5 गांवों की जमीन पर प्रदेश का तीसरा गौपालक नगर बनाया जाएगा। इसके लिए 506 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है, जिसमें 425 हेक्टेयर खातेदारों की है। इन खातेदारों को जमीन के बदले जमीन दी जाएगी। बीकानेर शहर में करीब 500 डेयरियां हैं। आवारा पशुओं की गंभीर समस्या बनी हुई है। इसे देखते हुए 2 साल पहले शहर से दूर गौपालक नगर बनाने की आवश्यकता जताई गई थी। करीब 7 माह पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों को गेस्ट फैकल्टी से भरने की विद्या संबल योजना को शिक्षा विभाग ने आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। वरीयता सूची जारी होने के 2 दिन पहले सोमवार को शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं होने जैसे विवादों के बाद सरकार ने इसे स्थगित करने का निर्णय किया है। अब विभाग ने इस संबंध में वित्त विभाग सहित कई विभागों से मार्गदर्शन मांगा है। योजना के तहत करीब 90,000 खाली पदों को भरा जाना था। केंद्र और राज्य सरकारों ने सूचना का अधिकार 2005 के जरिए जनता को किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से सूचना प्राप्त करने का मजबूत अधिकार दिया है। अधिकांशतः सरकारी कार्यालय सूचना देने से बचते हैं और आवेदकों को कई चक्कर लगवा देते हैं।
लेकिन जालौर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सरकारी कार्यालय सूचना देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन आवेदक सूचना का शुल्क जमा कराने को तैयार नहीं है। जालौर में अब तक आरटीआई के तहत विभिन्न विभागों में कुल 3,265 आवेदन आ चुके हैं। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर में इन दिनों पर्यटकों को बाघ बाघिनों की खूब साइटिंग हो रही है। वहीं पर्यटन सीजन के पीक पर होने के कारण पर्यटकों की आवक में भी लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार शाम की पारी में भ्रमण से वापस लौट रहे पर्यटकों को त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर आड़ा बालाजी और गौमुखी के पास बाघिन सुल्ताना यानी T107 के दीदार हुए। बाघिन की इवनिंग वॉक के दौरान बाघिन के पीछे पर्यटकों की जिप्सी भी रही। कड़ी सुरक्षा के बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन आज से 3 जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है। ये परीक्षा 3 दिन चलेगी, जो अजमेर सहित प्रदेश के जयपुर व जोधपुर जिला मुख्यालयों पर 17 नवंबर तक होगी। अभ्यर्थियों को हर प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। ये परीक्षा हिंदी व्याख्याता के 28, अंग्रेजी के 26, सामान्य व्याकरण के 25, साहित्य के 21 और व्याकरण के 2 पदों के लिए हो रही है। अब सोने चांदी की तर्ज पर आमजन अपने हेल्थ का रिकॉर्ड लॉकर में रख सकेंगे, जो कहीं भी कभी भी एक क्लिक पर खोलकर देखा जा सकेगा। देश के किसी भी हिस्से में होने पर भी आमजन अपने हेल्थ के रिकॉर्ड को खोलकर देख सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आमजन को स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजी लॉकर में सुरक्षित रखने की सुविधा दी है। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोई भी अपने स्वास्थ्य के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से रख सकते हैं और उसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।